हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 10 का जो हमारा गणित का चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, हम आज उसको शुरू कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका पूरा बेसिक इस वीडियो में हम जानेंगे। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। इस एक्सरसाइज में 1, 2 यानी कि वैसे तो 2 क्वेश्चन हैं, इसमें भी आपके 8 हैं, इसमें 4 हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। तो देखो, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो जैसे लिखा है 5x² + 2x + 3 = 0। तो ये द्विघात समीकरण होगा। इसमें देखो, अचर ये है और चर ये है। चर की अधिकतम घात जिसमें 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें अधिकतम घात यहाँ पे x² है, यानी कि चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जैसे कि आपको अगर दिया है 5x + 3 = 0, तो आपसे पूछिए ये द्विघात बहुपद है या नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 1 है यहाँ पे, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है। और इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण उसे कहते हैं जब बराबर में 0 लिखा हो। तो ये पूरा लिखा है और फिर बराबर में 0 या कुछ भी अंक हो तो उसे समीकरण कहते हैं। अगर सिर्फ ऐसे दिया होता है 2x + 3 और बराबर में कुछ ना लिखा होता तो इसे समीकरण नहीं कहते, सिर्फ इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आपको द्विघात समीकरण मालूम पता चल गया होगा कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। अब इसका व्यापक रूप ऐसे होता है, इसका व्यापक रूप यानी असली रूप इसका ये होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a, b, c आपकी कोई संख्याएं होंगी। ठीक, तो इतना जानने के बाद हम जानते हैं इसका मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। जैसे कि आपको एक समीकरण दिया है 4x - 3x² + 2 = 0। अब आप इसको बताइए मानक रूप में है कि नहीं। मानक रूप का मतलब होता है सबसे बड़ी घात से छोटी तरफ लिखा हो। तो यहाँ पे देखो ये मानक रूप में है, क्योंकि 5x² पहले आया, फिर 2x, फिर +3। तो यहाँ पे सबसे -3x² पहले आएगा, ये मानक रूप में अभी नहीं है। तो 3x² ये पहले आएगा, फिर प्लस के 4x और प्लस के 2। अब ये मानक रूप में है। अब हम कह सकते हैं हाँ यही मानक रूप में है। तो मानक रूप भी हम समझ चुके हैं। तो एक उदाहरण और लेते हैं आपको, जिससे अच्छे में समझ में आए। तो जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं -7x + 6x² = 0। तो ये द्विघात बहुपद तो है, लेकिन यह इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में हम देखते हैं, सबसे पहले जो x की पावर जिसमें ज़्यादा होगी सबसे पहले वो टर्म आएगा। तो मानक रूप इसका होगा, यानी घातों को बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है, उसे मानक रूप कहते हैं। तो 6x² पहले आएगा, फिर -7x = 0। यही आपका मानक रूप हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण को जांचने की विधि। जैसे कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया होगा तो आपको पता लगाना होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण को जांचने की विधि। जैसे कि आपको द्विघात समीकरण दिए होंगे तो आपको पता लगाना होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे कि पहला हम लेते हैं 7x माइनस के 8 प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है उसको मानक रूप में लिखेंगे। फिर आप व्यापक रूप है जो द्विघात समीकरण का हमारे पास ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना कर देंगे। तो अगर इससे तुलना करेंगे जो a b c के मान होंगे और a 0 नहीं होगा तो आपका द्विघात समीकरण होगा। देखो जैसे कि एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं जो मानक रूप में नहीं है तो इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। तो 9x स्क्वायर फिर आएगा 7x प्लस के 7x माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब दी गई द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, तो दी गई समीकरण की तुलना व्यापक रूप जो हमारा समीकरण का है उससे करने पर, व्यापक रूप से करने पर, तो व्यापक रूप हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ a की जगह पे हमारा 9 है, b की जगह पे 7 है और c की जगह पे -8 है। और हम ये भी देखेंगे कि x की पावर अधिकतम पावर 2 हो। अगर 3 होगी तो काम नहीं चलेगा, तब हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसमें तो है, तो हम यहाँ पे यहाँ f की अधिकतम घात 2 है तो हम लिखेंगे कि अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। ठीक, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारे पास है 7x माइनस 8 बराबर 0। तो आपको दिया है दी गई समीकरण आपको समीकरण क्या दिया है 7x माइनस 8 बराबर 0। तो समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, तो समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a की जगह पे 0 है क्योंकि यहाँ पे आगे 0x स्क्वायर रहा होगा। तो 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 8x, तभी तो द्विघात समीकरण आपको पूरा होगा। तो a की जगह पे 0, b की जगह पे 7 है और 8 की जगह c की जगह पर है -8। तो यहाँ जो कि x की अधिकतम घात है यहाँ पे 1 ही है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप लिखेंगे दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात 2 नहीं है। अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, जैसे कि एक और लेते हैं 10x स्क्वायर माइनस के 7 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको देखने से पता चला होगा कि यहाँ द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। तो आप लिख देंगे द्विघात समीकरण है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा
लगाने की ज़रूरत नहीं, पूरा पूरा। तो इतना हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के मूल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्विघात समीकरण के मूल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप जैसे कि मान लें कि आपको कोई समीकरण दिया है 3x² माइनस के 2x माइनस 1 बराबर 0। अब आपसे कहे कि जांच कीजिए कि x बराबर 1 इस द्विघात समीकरण का मूल है। तो मूल का मतलब होता है कि अगर आप x बराबर 1 आपको जो दिया है, अगर आप 1x की जगह पे रख दें और ये सब पूरा कैलकुलेशन करने पर 0 मिल जाए, 0 के बराबर, तो ये द्विघात समीकरण का मूल होगा। अगर 0 नहीं आता तो नहीं होगा। तो हम 1 रख के देख लेते हैं। तो 3x² की जगह पे 1 माइनस के 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 3 इंटू 1 और 2 इंटू 1 यानी कि 2 और माइनस 1। तो 3 माइनस 2 और माइनस 1। अच्छा, -2 और -1 यानी कि -3 और 3 में से 3 गया तो 0। तो 0 आ रहा है तो आपका यह समीकरण का मूल होगा। तो आप लिख देंगे अतः x बराबर 1 समीकरण का मूल है। समीकरण का मूल है। अगर 0 नहीं आता तो समीकरण का मूल नहीं होता।